चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने इंट्रो पार्ट देखा था जावास्क्रिप्ट का, कि जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट है क्या, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड जावा, वो भी हमने देखा था। तो उसका लेक्चर भी है, उसका वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट में जाके वो चीज़ भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो आज हमारा पहला प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा जावास्क्रिप्ट का। तो जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है, इसमें नई चीज़ें बहुत चेंज हो गई। जो एक्मा सिंटेक्स है, तो कुछ चीज़ें चेंज भी हो गई जो पुरानी थी। तो हम कोशिश करेंगे मॉडर्न जावास्क्रिप्ट यूज़ करें। क्यों? बिकॉज आए दिन जो लैंग्वेजेस आती है, चाहे नोड हो, एक्सप्रेस हो, व्यू हो, वैनिला है, तो दे आर फॉलोइंग द एक्मा न्यू सिंटेक्स, जो है एक्मा 16 शायद। तो वो उस सिंटेक्स को क्या कर रहे हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जैसे हमने CSS को देखा था कि हम CSS तीन तरीके, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, तो सेम यहाँ पे भी हम जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली HTML के अंदर भी एम्बेड कर सकते हैं, या ऊपर हेडिंग में भी मेंशन कर सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल फाइल भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो चलिए सबसे पहले फाइल हम स्टोर करेंगे। अगर हम सीधे एक HTML टैग के अंदर या HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट अगर एम्बेड करना होगा तो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए सिंपल हमें यूज़ करना पड़ता है स्क्रिप्ट टैग। क्या यूज़ करना पड़ता है? स्क्रिप्ट टैग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, तो यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे, लेट्स से जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट। और यहाँ पे लेट्स गिव नेम एज lecture1.html। तो चलिए ये आ गया हमारा सिंपल HTML। ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? तो तीन तरीके से हम तीनों के तीनों वेज देखेंगे। अगर हमें स्टाइल, जैसे हमने यूज़ की थी स्टाइलिंग इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, वैसे हम जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। या तो स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर सकते हैं सीधे, या तो इंटरनल या एक्सटर्नल वो भी हम यूज़, या तो सीधे जहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट एम्बेड करना होगा वहाँ पे हम सीधे स्क्रिप्ट टैग को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक चीज़ें जो आज हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। ठीक है। तो पहले पहले जो जावास्क्रिप्ट था हमारे पास, सिंपल हम स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते थे। सिंपल लाइक अगर मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा तो सीधे स्क्रिप्ट टैग होता था पहले पहले। लेकिन मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड किए गए। किसको? स्क्रिप्ट टैग को। जैसे आपके सामने सीधे आ रहा है टाइप, क्या आ रहा है? टाइप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। इवन लैंग्वेज एट्रीब्यूट भी ऐड किया गया, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आजकल जो लैंग्वेज एट्रीब्यूट है वो ऐड हुआ है, दैट इज टाइप, कि ये जो स्क्रिप्ट है ये किस टाइप का है। तो पहले पहले जो जावास्क्रिप्ट होता था उसमें हम सिंपली यूज़ करते थे स्क्रिप्ट। क्या यूज़ करते थे? सो दैट मीन्स जो भी आप जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी लिखना है वो आपको किसके अंदर लिखना है? यू हैव टू राइट इट विद इन स्क्रिप्ट टैग, इसके ओपनिंग एंड। तो जो स्क्रिप्ट के अंदर होगा, ब्राउज़र उसी चीज़ को जावास्क्रिप्ट समझ के उसको रेंडर करेगा। तो यहाँ तक पहले बात आई समझ? तो जब भी हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है तो वी हैव टू यूज़ स्क्रिप्ट टैग, वी हैव टू यूज़। तो हमें स्क्रिप्ट टैग यूज़ करना पड़ेगा। और जो अर्ली स्क्रिप्ट था उसमें हम सीधे स्क्रिप्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर जो भी चीज़ हम लिखेंगे ब्राउज़र उसी को जावास्क्रिप्ट रीड करके उसको क्या करेगा? अंडरस्टैंड करके उसको एग्जीक्यूट करेगा, जो उसका इंटरप्रेटर है। तो अगर आप कोई जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी स्क्रिप्ट टैग के बाहर लिख रहे हैं तो वो उसको सिंपल HTML ट्रीट करेगा। तो जो जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र है वो वर्क, जो ब्राउज़र का जो जावास्क्रिप्ट इंजन जो है उसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर है वो वर्क नहीं करेगा। तो पहला रूल, जब भी आपको जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है तो आपने क्या यूज़ करना है? स्क्रिप्ट टैग यूज़ करना है। तो ये है सीधे वहीं पे जहाँ पे आपका HTML डॉक्यूमेंट। दूसरा होता है अलग से एक फाइल बनाना, और उस फाइल का हमें एक्सटेंशन रखना पड़ता है .js। क्या रखना पड़ता है? .js। तो वहाँ पे हम बाद में जाएंगे। तो पहली चीज़, जो आजकल का जावास्क्रिप्ट है, आज हम सीधे यूज़ करते हैं टाइप। क्या यूज़ करते हैं? सो वी मेंशन टाइप हियर। व्हाट इज़ द लैंग्वेज? द टाइप इज टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। इट्स अ मॉडर्न वे। इट्स सो ये इसका कहने का मकसद है कि आप सिंपली, इसका मकसद होता है कि आप इसको यूज़ डायरेक्टली कर सकते हैं।
कि जो हमारे पास जावा स्क्रिप्ट है, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। तो मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट टैग है, सिंपली यू हैव टू स्पेसिफाई द टाइप हियर। जैसे आप, क्योंकि अलग अलग फाइल्स हो सकती है, अलग अलग टाइप हो सकता है, इसलिए यूजुअली यहाँ पे आपने कौन सा मेंशन करना है, टाइप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। एंड नाउ नाउ अगर हम बात करते हैं, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर। अगर आप इसको हटाओ भी तो आपकी चीज़ जो है वो परफेक्टली वर्क करेगी हमारे पास, ठीक है। सो आप सीधे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, विदाउट यूजिंग टाइप यू कैन ऑल्सो यूज स्क्रिप्ट। तो ऐसे भी आपका ये वर्क करेगा। तो पहले पहले क्या होता था, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट जब हम यूज़ नहीं करते थे तो आपको वहाँ पे टाइप मेंशन करना ज़रूरी था, बट आज जब सीधे स्क्रिप्ट लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चले बाकी लैंग्वेज की तरफ। जैसे सिंपल एक मैसेज अगर डिस्प्ले करानी होगी तो कैसे करा सकते हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ वेज। जैसे सिंपल वी कैन यूज़ अलर्ट। क्या यूज़ कर सकते हैं, अलर्ट। जैसे मैं लिखूंगा हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। चलिए सेव करते हैं, और अगर इसको राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र में करेंगे तो चलिए ये आपके सामने आ गए एक अलर्ट बॉक्स। क्या आ गए, दिख रहा है। तो अगर फिर से पेज रिफ्रेश होगा तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ब्राउज़र आपका जो है वो चेक कर रहा है, जो स्क्रिप्ट टैग के अंदर है उसी को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। सो दिस अलर्ट इज अ फंक्शन एंड इट इज डिफाइंड इनसाइड जावास्क्रिप्ट, एंड हु इज चेकिंग इट, द ब्राउज़र। जैसे अगर आप चेक करना चाहोगे, लेट्स से कंट्रोल शिफ्ट आई, लेट्स से कंट्रोल शिफ्ट, तो ब्राउज़र का जो कंसोल है आप वहां पे भी जा सकते हैं। क्या जा सकते हैं, तो तो यहाँ पे आप सीधे चेक, जैसे मैं लिखूंगा अलर्ट सी, आ रहा है वैसे, या इसी तरीके से जैसे आई कैन से। सो यहाँ पे जो भी ये चीज़ें हो रही है, दीज आर ऑल जावास्क्रिप्ट फंक्शन। जैसे डे टाइम आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या हो ये आप कह सकते हैं इस तरीके से, अंदर से ये चीज़ें कौन दे रहा है, हमारा ब्राउज़र। तो ये ब्राउज़र के अंदर ही इंटरप्रेटर है, ठीक है। जैसे अभी मैंने सिंपल यूज़ किया अलर्ट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा हाई एंड हिट एंटर करूंगा तो आ गया। समझ आ रही है बात बेटा। तो कंसोल पे भी हम बात, इसको बोलते हैं डेवलपर टूल्स। कौन सा बोलता है इसको, ये वाला पार्ट जो होता है ये डिबगिंग के लिए यूज़ किया जाता है, टेस्टिंग के लिए, ये वाली चीज़ें। तो ये हमें काफ़ी यूज़ होगा, कौन सा, कंसोल। तो ये अब बहुत ज़्यादा चीज़ें, यानी कि जो हम कंट्रोल शिफ्ट आई करके जो कंसोल, जो वहाँ पे नेटवर्क, वो सारी चीज़ें यूज़ होती है, क्योंकि डीबगर भी होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ चल रही होती है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होता कि ये एग्जीक्यूट हो भी रहा है या, तो डीबगिंग के लिए हम यही यूज़ करते हैं, दैट इज़ जैसे कंट्रोल शिफ्ट आई करके आप सीधे कहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जो ये टूल्स आते हैं वी कॉल देम डेवलपर। जैसे कंसोल, सोर्सेज, नेटवर्क्स, इसमें डिफरेंट चीज़ें, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जा रहा है, कोई इशू तो नहीं है, फाइल लिंक हो भी रही है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे हम चेक करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमने सिंपल यूज़ किया एक स्क्रिप्ट टैग। तो जब भी आपको जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है तो मॉडर्न वे इज़ यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई द टाइप, सो डायरेक्टली यू कैन यूज़ सिंपली script tag and type वे was defined in HTML4। कब यूज़ किया जाता था, but now you can now you know the current version is HTML5, so it is no longer used। हाँ अगर यूज़ करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आपकी अपनी मर्जी है, आप टाइप मेंशन करो या नहीं मेंशन करें, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा, अगर इसी अलर्ट को हम बाहर निकालेंगे स्क्रिप्ट टैग से, क्या निकालेंगे, क्या होगा, लेट्स रन। सो इट विल नॉट वर्क। ये सिंपल इसको एज अ ट्रीट क्या कर रहे हैं, HTML। तो ब्राउजर का जो, ब्राउजर के अंदर जो जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर है उसके लिए एंट्री पॉइंट इज स्क्रिप्ट है। तो उसके अंदर जो चीज़ है वो उनको एग्जीक्यूट करेगा परफेक्टली। समझ आ रही है बात। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है, आपने याद रखना है। डन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन होता है, सर अगर एक्सटर्नली फाइल बनाएंगे वो कैसे लिंक कर सकते हैं। तो वो हेड के अंदर जैसे हम CSS फाइल्स को लिंक करते थे सेम वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पार्ट पे भी हम जाएंगे, कैसे उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं वो भी हम देखें। जैसे कोड रीयूजेबिलिटी चीज़ अगर एक्सेस करनी होगी तो वहाँ पे हम यूज़,
और वहाँ पे हमें स्क्रिप्ट के अंदर एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ता है, दैट इज SRC। क्या यूज़ करना पड़ता है? SRC एट्रीब्यूट। सोर्स फाइल कहाँ पे है, पाथ, वो देना पड़ता है और उसके साथ उसको यूज़ कर सकते हैं। सो उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे आराम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे इस चीज़ को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सिंपल मैसेज यहाँ पे आपने देखा। सो कैसे हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने क्लियर की कि स्क्रिप्ट के अंदर टाइप अब ज़रूरी नहीं है लिखना या नहीं लिखना, ठीक। चले आगे हम। तो यहाँ तक पहले कोई इशू हो गया तो सिंपल आपने इस तरीके से अलर्ट यूज़ किया। इसी तरीके से और एक चीज़ है हमारे पास, वी कैन यूज़ डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड है। डॉम ऑब्जेक्ट की मदद से हम एक मेथड यूज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट, इफ यू वांट टू राइट कंटेंट ऑन द पेज। अगर आप किसके अंदर लिखना चाहते हो, पेज के ऊपर कंटेंट लिखना है। जैसे मैं लिखूंगा वेलकम टू रेसिमो टेक, सेव करेंगे, यस। तो जैसे मैंने कहा था इसमें सी सिंटेक्स लाइक है जैसे, बट ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, कोड ऊपर से नीचे चेक होता है हमारे पास। चलिए पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो इस तरीके से आ गया वेलकम। अब चलिए सर, व्हाट इफ अगर ऑलरेडी इस डॉक्यूमेंट में इसमें कुछ होता, सेव करें, लेट्स फाइंड आउट। तो आपकी चीज भी भाई समझ आ रही है बात? तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इश्यू तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए वापस। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप सीधे जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी HTML को एम्बेड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैसे जी बेटा, ठीक है। तो अब जैसे मैंने कहा, हम डायरेक्टली इसके अंदर भी क्या कर सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं। जैसे लेट्स से H2, सेव करेंगे, लेट्स फाइंड आउट क्या होगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं आ गया, ठीक है। तो मैंने स्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्टली कौन सा वाला पार्ट भी एम्बेड कर दिया है, HTML। इवन ऑल्सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऑल्सो यूज स्टाइल, लेट्स से कलर रेड फॉर इंस्टेंस, सी। तो सेम, तो इस तरीके से हम इस चीज़ को यूज़। तो जो जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, डॉम ऑब्जेक्ट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। डॉम ऑब्जेक्ट्स जो है, आप किसी भी टैग को एक्सेस कर सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज़ जब उस पार्ट पे हम जाएंगे तो वहाँ पे उसकी वजह से हम एक वेबसाइट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। कुछ कंटेंट्स को टारगेट कब करना है वो चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कौन सा डिवीजन कब लाना है, तो वो सारे उस पर कब कौन सी स्टाइलिंग करनी है, चेंज करनी है, तो वो हम डॉम ऑब्जेक्ट की मदद से भी कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल एग्जांपल पहले मैंने दिखाए, वी कैन यूज ऑल्सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। इसी तरीके से दूसरी चीज़ होती है कंसोल। क्या होता है हमारे पास, कंसोल डॉट राइट, क्या होता है हमारे पास, कंसोल डॉट लॉग, क्या होता है, सॉरी, जैसे हेलो, बट ये विजिबल नहीं होगा, ये विजिबल, तो ये किस पे एग्जीक्यूट होगा, हमारे कंसोल पे। किस पे होगा, हमारे। तो चलिए अगर मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे क्या आ गया, हेलो, ठीक है। तो इस तरीके से टेस्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। कभी कभी कोई पार्ट आपको एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता है, आपको फ्लो चेक करना है कि ये यहाँ जा भी रहा है कि नहीं। सो वी यूज दीज थिंग्स, तो यू कैन यूज कंसोल डॉट लॉग देयर इन ऑर्डर टू चेक कि ये चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है कि। सो इन शॉर्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा मोटा मोटा आया समझ के, देर आर 3 ways with the help of we can display anything, like we can use alert, we can use document dot write method, or we can use console dot log। तो ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई। तो कंसोल लॉग किस पे डिस्प्ले करता है, हमारे कंसोल पे। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो यहाँ तक क्लियर हो गई हमारे पास चीज़, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। आगे आया समझ, क्या सकीना बेटा, आपको क्लियर हो गया सारी चीज़ें? तो चलते हैं आगे। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे पास क्लियर हो गया, ठीक। अब चलते हैं आगे। सिंपल मैसेज से तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होगी, तो इसीलिए हर लैंग्वेज में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है किनका, वेरिएबल्स का। किनका होता है रोल, वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास। तो वेरिएबल्स हम सिंपली बोलते हैं स्टोरेज लोकेशन। क्या बोलते हैं हमारे पास? अब वेरिएबल्स भी जावास्क्रिप्ट में दो तरह के होते हैं।
वन वी कॉल देम लोकल वेरिएबल्स और दूसरे बोलते हैं उनको हम ग्लोबल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल लोकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम किसी स्कोप के अंदर डिफाइन करते हैं। लाइक सपोज अगर कोई वेरिएबल जो है आप किसी फंक्शन के अंदर बना रहे हैं, ठीक है, किसी क्लास के अंदर रह रहे हैं, तो उस हिसाब से उसका स्कोप क्या रह रहा है, लोकल रह रहा है। समझा रही है बात? वेरिएबल्स जो है लाइक देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स वो है जिनका स्कोप विद इन द ब्लॉक होता है, और ग्लोबल वेरिएबल्स जो होते हैं जिनका स्कोप आउटसाइड द ब्लॉक होता है, एंटायर जो होता है हमारे पास, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो वेरिएबल्स है इनका सेम वही नेमिंग कन्वेंशन है कि नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर A to Z or you can start with an underscore, even dollar sign, आप डॉलर साइन भी यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है, रिमेंबर दैट। तो if you want to declare a variable, so you can use underscore, you can use ABC, you can use even dollar as well as, ठीक है, तो ये भी आप यूज। So after first letter we can use digits, we can use, but you can't use 2W, so this is not the right way for declaring a वेरिएबल। तो ये सही तरीका नहीं है। अगर आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो रिमेंबर दैट आप पहला कैरेक्टर जो है वो डिजिट नहीं लिख सकते हैं, ना ही अगर आप नाम लिखते हैं ना ही आप स्पेस छोड़ सकते हैं, तो अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं। और साथ साथ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल जो होते हैं दे आर केस सेंसिटिव। क्या है? फॉर इंस्टेंस इफ यू आर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल एक्स एंड एक्स, दे आर टोटली टू डिफरेंट वेरिएबल्स, रिमेंबर दैट। तो ये सेम नहीं है हमारे पास, तो ये चीज़ भी दिमाग में रखिएगा। तो ये नेमिंग कन्वेंशन याद रहे। तो चलिए अब देखते हैं कि वेरिएबल को अगर हम डिक्लेयर करना होगा तो कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सिंपल, अभी हम फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, सिंटेक्स सीख रहे हैं कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर की जो चीज़ें वो यूज़। तो सिंपली वी हैव टू यूज़ अ कीवर्ड कॉल्ड वैर। क्या यूज़ करना पड़ेगा? वैर। एंड देन यू कैन गिव एनी वेरिएबल नेम। यू कांट से 2W, you can't say suppose NA then space ME, so you can use W2, this is the right way, or you can use underscore 2, ये भी सही तरीका है। even you can use NA underscore ME, ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे वैलिड तरीके हैं। तो चलिए एक वेरिएबल, और अगर आपको याद होगा कल हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था कि जावास्क्रिप्ट जो है इट्स अ वीकली टाइप लैंग्वेज, सो दैट मीन्स यू डोंट हैव टू वरी अबाउट डेटा टाइप। तो इन फ्लो डबल, जब आप कोई, अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं जैसे C.NET, जावा, C#, अगर आपने ऐसी कोई लैंग्वेज पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपने देखा जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं वहाँ पे हमें पहले डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है। सो डेटा टाइप ज़रूरी हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है, तो क्योंकि वो स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज होती है। बट अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सिंपली वैर कीवर्ड यूज़ करना है, या तो लेट यूज़ करना है, या तो कॉन्स्ट। तो अभी मैं डिफरेंस भी बताऊंगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैर, लेट एंड कॉन्स्ट। ये तीन वेरिएबल्स क्यों, तीन आइडेंटिफायर्स हम क्यों यूज़ करते हैं अगर आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा वो चीज़ भी यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। चलिए सिंपल एक वेरिएबल बनाते हैं, वैर नेम, लेट्स से राहुल। तो इसको डिस्प्ले कराने के लिए लेट्स से डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड नेम। तो चलिए सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं आउटपुट क्या आ गया, राहुल। तो इस तरीके से सिंपल, या इवन दो यू कैन यूज अलर्ट। तो अलर्ट से क्या हो जाता है, कंट्रोल पूरे पेज पे हो जाता है। यार देखिए, तब तक जब तक आप इस पे ओके नहीं करेंगे तब तक एंटायर पेज लोड नहीं होगा। समझा रही है बात? तो फिलहाल हम क्या यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो सिंपल इस तरीके से। अब वेरिएबल्स का फायदा क्या है ये भी मैं आपको तो लाइक ए सेड, तो इस तरीके से इवन आप इसको कंकैटिनेट भी कर सकते हैं। सिंपल, यू कैन राइट माय नेम इज, माय नेम ओ सॉरी नेम इज। तो यहाँ पे जो ही इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप क्या आएगा, माय नेम इज राहुल। तो आप स्पेस, बिल्कुल है। तो बाकी लैंग्वेजेस में भी इवन अगर आप C# भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी सिंटेक्स कुछ इस तरीके का, इंस्टेड ऑफ यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट वी यूज कंसोल डॉट राइट लाइन और कंसोल डॉट राइट। तो सेम वहाँ पे भी यूज
या जावा अगर यूज कर रहे हैं, सो देयर यू नो वी यूज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड ऑल द स्टफ वी यूज कंकैटिनेट, तो वो चीज़ भी हम यूज. इवन पाइथन वी कैन यूज ऑल्सो प्रिंट देयर, ऑल्सो वी कैन कंकैटिनेट. बट रिमेंबर दैट वहाँ पे थोड़ा सा टाइप कास्टिंग का एरर, अगर आप एक स्ट्रिंग और इंटीजर को डिस्प्ले करा रहे हैं तो वहाँ पे आपको टाइप कास्ट करना ज़रूरी पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है. स्ट्रिंग स्ट्रिंग को आप सीधे कंकैटिनेट कर सकते हैं, वहाँ पे इशू नहीं आ सकता है. इसी तरीके से चलिए अगर हमने यहाँ पे बना दिया, let's say where num is equal to 10 and document dot write, तो जैसे यहाँ पे लिखेंगे the number is and let's say num, तो द नंबर इज 10. इस तरीके से ये चीज़ आ गई हमारे पास. ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे, कोई इशू तो नहीं है? श्योर. तो इस तरीके से जब भी आपको कोई वेरिएबल बनाना होगा तो इस तरीके से, अभी मैंने एग्जांपल नहीं दी लोकल, ग्लोबल, और ये चीज़ मैंने अभी नहीं समझाई क्योंकि अभी हमने फंक्शंस का कॉन्सेप्ट नहीं देखा या कोई क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं देखा, तो अभी वो लोकल एंड ग्लोबल आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा. हाँ, काइंड ऑफ आप कह सकते हैं अभी जो मैं वेरिएबल बना रहा हूँ इट्स लाइक अ ग्लोबल टाइप, क्योंकि अभी इसका स्कोप है, इसको हम कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. ठीक है, समझा रही है बात? तो या कुछ लैंग्वेजेस में हमें कीवर्ड ग्लोबल भी यूज करना पड़ता है, जैसे पाइथन में वी यूज ग्लोबल कीवर्ड इन ऑर्डर टू मेक इट ग्लोबल. ठीक है, अब जैसे अगर मैंने सपोज ये वेरिएबल यहाँ पे बनाया, दैट मीन्स इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर अगर कुछ भी मैं यूज करूँ, फंक्शंस नीचे कुछ भी, वहां पे मैं इसको एक्सेस, इस वे में हम कह सकते हैं इसका कौन सा एक्सेस है, ग्लोबल एक्सेस है. क्या है हमारे पास, ग्लोबल एक्सेस है. बट अगर वही चीज़ किसी ब्लॉक के अंदर बनाया जाता है तो वो स्कोप क्या चला जाता है, लोकल. तो उस पे हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे जब हम फंक्शंस पार्ट पे पहुंचेंगे. तो पहले सिंपल यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया. तो आप अगर एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही. चलिए इसी तरीके से लेट्स से वेर num2 num1 is equal suppose 20 and let's say where result is equal to num1 plus num2. और यहाँ पे चले हम डिस्प्ले करेंगे किसको, रिजल्ट, लेट्स से द सम इज. तो इस तरीके से ये चीज़ क्लियर हो गई. तो अगर किसी ने कोई भी चीज़ नहीं पढ़ी है तो नो प्रॉब्लम, तो हम बिल्कुल बेसिक से बेसिक जा रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम? तो सिंपल हमने वेरिएबल्स. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, सर वेरिएबल्स हम बनाते क्यों, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? वेरिएबल्स सब कुछ है. अगर वेरिएबल्स नहीं होते तो हम यूज़र से इनपुट नहीं लेते, उस इनपुट के साथ मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, वही डेटा डेटाबेस के साथ स्टोर नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते थे, तो आपके रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स नहीं मिल सकता. तो ये सारा काम किसका होता है, वेरिएबल्स का. और अगर आप इमेजिन करिए आप, आपकी इंफॉर्मेशन किसी सोशल मीडिया पे है, ए का नाम सपोज किसी एक्स, जॉन डो इज दिस, जॉन डो इज दिस, जॉन डो चेंज द प्रोफाइल, बट बिहाइंड द सीन वहाँ पे क्या यूज़ हो रहे होते हैं, वेरिएबल्स यूज होते हैं. क्या होते हैं? अगर वेरिएबल्स नहीं होते तो हमें हर एक चीज़ को वन बाय वन अपडेट करना पड़ता है, बट वहाँ पे यूज़ हुआ होता है कंटेनर. हम एक जगह चेंजिंग लाते हैं, ऑटोमेटिकली वो सब एक जगह वो चेंजिंग आ जाती है. जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे समझाता हूँ कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग वेरिएबल्स. जैसे वेर नेम इज इक्वल टू, हम कुछ डाल देंगे, फिलहाल खाली रखेंगे. लेट्स से डॉक्यूमेंट डॉट राइट, suppose someone is saying my name is Amir, my name is, इसी को कॉपी करेंगे, पेस्ट, Amir likes cricket, Amir is good at like cricket, good in maths and
प्रोग्रामिंग फॉर इंस्टेंस, ठीक है। अब चलिए सपोज यही इंफॉर्मेशन मुझे किसी दूसरे की, अब आमिर की चेंज हो गई, इसने लिखा, अब मुझे आमिर नहीं लिखा, मुझे लिखा आमिर खान, है ना। सो दैट मीन्स मुझे यहाँ पे भी रिप्लेस, यहाँ पे भी रिप्लेस, यहाँ पे भी रिप्लेस। बट यही चीज इंस्टेड ऑफ दिस आमिर अगर हमने यहाँ पे यूज किया होता प्लस नेम, अब इससे फायदा क्या होगा हमारे पास, एक ही बात है सारा। अब देखिए यहाँ पे हमें खाली चेंज ही लानी है, फाइल से आमिर प्लस नेम है। आमिर खान, ठीक है। नाउ सी, तो आपको कहीं पे अब एक जगह आप चेंजिंग ला रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हर एक जगह चेंज है। तो अब यहाँ पे ये न्यू लाइन में क्यों नहीं आ रहा है, सो वी कैन डू वन थिंग, वी कैन यूज इसमें कुछ जावास्क्रिप्ट आप लोग स्लैशिंग टाइप, ठीक है। हम्म, अब जैसे इसने कल को चेंज नहीं, यही मैसेज सपोज साहिल फॉर इंस्टेंस, तो इस तरीके से कोड रीयूज हो रहा है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंस है किसकी, तो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग एट एवरी प्लेस, सो यू आर चेंजिंग ओनली एट वन प्लेस। तो यही चीज़ होती है, जैसे फेसबुक ने लॉगिन सबके लिए बनाया, डैशबोर्ड भी सबके लिए एक ही बनाया, बट अंदर से वेरिएबल्स हो रहे होते हैं, तो वो फिल वेरिएबल्स होते हैं नई लॉगिन नई इन्फॉर्मेशन के साथ, वो गैप्स फिल हो जाते हैं और इस तरीके से वो डायनेमिक बन जाता है। तो समझ आ रही है बात, कोड इस तरीके से रीयूज होता है हमारे पास। यहाँ तक पहले क्लियर हो गया। तो सिंपल, सो जो भी आपने चीज लिखनी है जावास्क्रिप्ट, वहाँ पे होगा ना वेरिएबल एक ही से मैंने कहा वहाँ पे वेरिएबल नहीं है, उसमें जाएगा जब मैं थोड़ा अपना डैशबोर्ड डिटेल्स के डेटाबेस के साथ चेक, फिर वहाँ से फैच हो रहा है, मेरा नाम आ रहा है मेरे वेरिएबल, एग्जैक्टली, तो जैसे ये हो रहा है इसका भी होगा वेरिएबल नेम, हाँ वेरिएबल एक ही होता है, हाँ, वेरिएबल एक ही होता है, हाँ, वेरिएबल एक ही, इसका डेटाबेस से फैच होके आएगा इसका नाम, एग्जैक्टली यही होता है। क्योंकि जब वो लॉग इन करता है एक्चुअल में वो चेक करता है डेटाबेस के साथ, वो यूनिक वैल्यू जब कंपेयर होता है चेक, तो एक रो या रिजल्ट सेट जहाँ से जाता है, फिर उन वेरिएबल्स के अंदर वो वैल्यूज फिल हो जाते हैं और इस तरीके से इसको अपने फ्रेंड्स आते हैं, मैसेजेस आती है, ठीक है। समझ आ रही है बात, तो वेरिएबल्स सेम ही होते हैं, बट दैट इज द रीजन वी कॉल इट वेरिएबल, दे वेरीज, समझ आ रही है बात। तो वैल्यू उनका चेंज होता है। अब कोई चीज उसमें भी रहती है कांस्टेंट, जो सभी के लिए कॉमन है, जो चेंज है ना, कुछ ऐसी चीज जो कॉमन रहता है, नाम सभी के लिए फेसबुक, तो वो कांस्टेंट स्टैटिक होता है हमारे पास, समझ आ रही है बात। तो उस चीज पे भी जाएंगे हम जब हम बैकएंड वाला पार्ट देखेंगे अच्छे से, तो उस पर आपको और अच्छे से क्लियरली। तो यहाँ पे अभी हम बना रहे हैं सिंपल वेरिएबल्स, क्या बना रहे हैं वेरिएबल्स, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई क्वेश्चन तो नहीं, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है, हेलो, क्लियर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक चीज हम लास्ट में, तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो वीकली टाइप लैंग्वेज क्या है। अब यहाँ पे लास्ट पार्ट को मैं क्लियर करता चलूँ, लास्ट चीज़ यहाँ पे कि डिफरेंस। सर आपने कहा वेरिएबल डिक्लेयर करने के देयर आर थ्री वेज, देयर इज नो, वेरिएबल टाइप है वो, लोकल है कि ग्लोबल, वेर, लेट और कॉन्स्ट। तो ये चीज़ें कहाँ पे यूज होती है हमारे पास, वेर का काम क्या है, लेट का काम क्या है और कॉन्स्ट का काम क्या है, ठीक है। तो ECMA सिंटेक्स 6, बिफोर दैट, बिफोर ECMA सिंटेक्स 6, तो जो वेरिएबल की जो डिक्लेरेशन होती थी, जो भी हम वेरिएबल बनाते थे, वी यूज कीवर्ड वेर कीवर्ड, क्या यूज करते थे, वेर कीवर्ड हम यूज करते थे, ठीक है। तो अब उसमें क्या इशू होता था वो भी हम देखेंगे, क्योंकि जो वैर का स्कोप होता था क्या होता था, इट वाज लाइक ग्लोबल, क्या होता था, इवन अगर आप फंक्शन के अंदर वेरिएबल बना रहे हैं वैर के मत से, वो बाहर भी एक्सेस होता था, क्या हो सकता था, बाहर भी एक्सेस इजिली होता था, ठीक है। तो लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती थी, आपने कोई लोकल वेरिएबल बनाया वैर एक्स,
आपको पता था इसका स्कोप क्या है, उतना है, लेकिन अगर कोई दूसरी जगह हुआ है वो वहां पे भी एक्सेस हो रहा है, तो उससे वो प्रॉब्लम हो रही थी। क्या हो रही थी हमारे पास? हाँ, तो वैर जो है, तो जो उसका स्कोप था इट वाज ग्लोबल, दैट मीन्स उसको हम आउटसाइड फंक्शन भी यूज कर, सो दैट मीन्स कोई भी वेरिएबल जो डिक्लेयर किया जाता था वैर, उसको हम आउटसाइड फंक्शन ब्लॉक भी यूज कर सकते थे और विद इन होल विंडो के अंदर भी उसको हम एक्सेसिबल रखते थे, पूरी विंडो में वो एक्सेसिबल होता था। तो उससे वो एम्बिग्यूटी हो जाती थी, क्या हो जाती थी, हाँ, तो वो प्रॉब्लम हो जाती थी। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, मैं प्रैक्टिकल यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा इसका। जैसे सीधे फॉर इंस्टेंस मैंने फंक्शन बनाया डेमो, मैं बना रहा हूँ वैर एक्स इज इक्वल 10, तो ये वैर मैं यहाँ पे भी यूज कर सकता था, इवन यहाँ पे भी यूज कर सकता। अगर मैं लिखता था डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं अगर एक्स लिखता था, तो ये हो जाता, सेव कर दे, और अगर यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे, uncaught reference x is not okay, मे बी अब इसको एक्सेस नहीं हो रहा है, क्यों, आई डोंट नो, सर अपने डॉक्यूमेंट, ठीक है, मे बी इसकी वजह से, हालांकि ये एक्सेसिबल होना चाहिए। एक सेकंड, वेर एक्स इज इक्वल टू 10, अब जैसे रन करेंगे, ये कौन सा वैल्यू ला रहा है, ऊपर का जो बाहर, अब अगर यहाँ पे मैंने लिखा क्या, डेमो फंक्शन, एक सेकंड, टर्मिनेट शायद, चलिए पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे फॉर इंस्टेंस ये वैर एक्सटेंड लिया मैंने यहाँ पे, मैं अगर यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट, तो फंक्शंस अभी नहीं पढ़ी, मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ, और यहाँ पे मैं अगर इसको कॉल करूँगा, लेट्स सेव इट एंड रन, तो इट इज़ वर्किंग परफेक्टली, आ रहा है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट मीन्स ये है ग्लोबल एक्सेस, मीन्स बाहर बना है तो मैं इसको फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकता हूँ, वो प्रॉब्लम। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी कि वैर वेरिएबल की मदद से जो हम वेरिएबल बनाते थे, इट कैन बी रीडिक्लेयर्ड एंड अपडेटेड, इट कैन बी रीडिक्लेयर्ड एंड अपडेटेड। व्हाट इफ आई एम सेइंग where again x is equal to 20, क्या हो रहा है, where x is equal to 20, अगर मैं सेव करूंगा अब, तो यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या आ गया, जो कि सही चीज नहीं है। ये एक इशू होता था किसकी वजह से, वैर की वजह से, ये एक प्रॉब्लम है। अगर आप, जैसे हमारे पास रूल है, अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, चलो एक बार डिक्लेयर किया, फिर से अगर अपडेट कर सकते, फिर रीडिक्लेयर नहीं होना चाहिए। तो जब हम वैर वेरिएबल बनाते हैं, सो इट हैज एन इशू दैट where variable can be redeclared and updated, and they have a global scope, that means you can access them within the function, you can access them within the block, you can access them within the whole window. Clear? कोई इशू तो नहीं है बेटा, समझ आ रही है बात ऑनलाइन? तो ये एक चीज हो गई। तो वैर की मदद से जो वेरिएबल बनता है वो क्या बनता है, ग्लोबल। बट अगर आप देखोगे, अगर मैं फिर से लिखूंगा वैर एक्स इज इक्वल टू, तो देखने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि ये सेम वेरिएबल है कि, बट ये यहाँ पे क्या कर रहा है, सेम वेरिएबल को रीडिक्लेयर किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, और फाइनल वैल्यू कौन सा रह रहा है इसका, लास्ट वाला है, बिकॉज इट्स एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ऊपर से नीचे, पहली लाइन पे जो वैल्यू वो दूसरी तीसरी, और जो फाइनल वैल्यू रह रहा है वही रह रहा है। समझा रही है बात, कोई प्रॉब्लम?
कोई इशू तो नहीं है यहाँ पे? पक्का यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, तो आगे चलते हैं इसी तरीके से। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमारे पास, क्या हो सकती है अगर हम बात करते हैं इस वेरिएबल वैर की? इसमें कुछ वीकनेसेस है, क्या है हमारे पास? कुछ वीकनेसेस है जो हम क्लियर करेंगे। जैसे इसमें इशू आ सकता है अगर आप उसको टॉप पे हॉइस्ट करते हैं, क्या करते हैं, तो उसमें नीचे फिर इशू आ सकता है, क्या आ सकता है? अनडिफाइंड इशू आ सकता है। क्या आ सकता है हमारे पास? वैल्यू ऑफ अनडिफाइंड इशू आ सकता है हमारे पास। तो उस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम को यहाँ पे अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। तो पहले मैंने कहा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। अगर बात करेंगे, अगर आपने कोई वायर, अभी इफ़ एल्स हमने नहीं पढ़ा इसलिए मैं उस चीज़ को यहाँ पे छेड़ूंगा नहीं। तो दूसरी प्रॉब्लम जो आती है हमारे प्रॉब्लम विथ वेयर इज दैट इट्स अ वीकनेस दैट कम्स विथ वेयर अनडिफाइंड इशू आता है। क्या आता है? अनडिफाइंड इशू आता है, ठीक है। तो वो चीज़ भी हम क्लियर करेंगे, लेकिन फिलहाल मेन चीज़ आप दिमाग में रखिएगा कि वेयर जो है, अगर आप कोई वेरिएबल बनाना है ग्लोबल तो आप क्या बना सकते हैं? वेयर कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, वेयर को हम रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं और अपडेट, वो एक थोड़ी सी मेरे हिसाब से इशू हो जाता है इसका। अब अगर बात करते हैं लेट, क्या है हमारे पास? तो आजकल ज़्यादा प्रेफर करते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए लेट। क्या यूज़ करते हैं? तो आजकल मॉडर्न जावास्क्रिप्ट प्रेफर्स वेरिएबल डिक्लेरेशन फॉर लेट, ठीक है। सो इसको इम्प्रूव किया गया। दैट मीन्स व्हाट इम्प्रूवमेंट वाज गिवन? ब्लॉक स्कोप। क्या दिया गया इसका? अगर कोई वेरिएबल आपने लेट के मदद से किसके अंदर बनाया आपने? फंक्शन के अंदर। तो स्लाइड, ठीक है। दूसरी चीज आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपने एक बार डिक्लेयर किया आप उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस लेट्स से लेट, अगर फिर से लिखेंगे, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं यहाँ पे क्या एरर आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे आ गया आइडेंटिफायर हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। तो आप इसको यू कांट रीडिक्लेयर इट। तो समझ आ रही है बात? ओके, लेट्स से वन थिंग। तो इशू आ गया रीडिक्लेयर्ड। अगर यहाँ पे इसको कमिट करते हैं, इसको कमिट करते हैं, आप रन करते हैं, तो अब ये परफेक्टली वर्क करेगा। हालांकि अगर आपने कंसोल विंडो ओपन नहीं की होती तो आपको आउटपुट, आपको एरर समझ ही नहीं आता। लेट मी शो यू। आप रन कर रहे हैं, पेज तो आपको कुछ दिखाएगा ही नहीं। लुक, यू आर नॉट एबल टू सी व्हाई आई एम नॉट गेटिंग इन आउटपुट, बट दैट इज द रीजन जो हमारी डेवलपर विंडो है वहां पे ये चीज दिखाए। ओके, समथिंग इज रॉन्ग, लाइन नंबर हेयर आइडेंटिफायर एक्स हैज ऑलरेडी बीन। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको ये वहां पे भी ले जाएगा। ओके, इशू कहाँ पे है? तो जाना चाहिए सोर्स, और हालांकि नीचे दिखा रहा है नो इशू डिटेक्टेड। ये सीधे जाता कहाँ पे हमारे पास? लाइन नंबर 28 पे, दैट इज यहाँ पे एरर है, ठीक है। और कर्सर वहीं पे, आप देखो कर्सर था। अच्छा, कैन वी राइट लाइक दिस? क्या ऐसे लिख सकते हैं? चलिए सेव करते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। समझा रही है बात? अपडेट कर सकते हैं बट रीडिक्लेयर कांट। तो ये सही वे है। वैर ये करने दे रहा था, ये प्रॉब्लम थी, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व की गई। सो लेट को इम्प्रूव किया गया। हाँ, आप ऊपर एक वैल्यू डाल रहे हैं, नीचे दूसरा वैल्यू डाल सकते, बट यू डोंट हैव टू रीडिक्लेयर इट अगेन। समझ आ रही है बात? प्रॉब्लम क्लियर होगी? तो ये एक चीज़ थी हमारे पास, किसकी वजह से? लेट की वजह से। समझ आ रही है बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और लेट जो है इट कैन बी अपडेटेड बट नॉट डिक्लेयर्ड। हाँ, और इसी तरीके से इससे स्कोप भी मिल जाता है। अगर आप कोई चीज़ इसके अंदर बना रहे हैं, लेट समथिंग t इज इक्वल 12, तो ये इसका काइंड बन गया लोकल वेरिएबल। क्या बन जाएगा? सो दैट मीन्स इसका स्कोप खाली कहाँ से कहाँ तक? ब्लॉक स्कोप दिया गया विद इन फंक्शन। आउटसाइड द फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, मे बी आप देखोगे शायद ये वर्क करेगा, बट क्यों? आप
आप स्ट्रिक्ट मोड यूज नहीं कर रहे हैं। क्या यूज नहीं कर रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि नहीं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ECMA सिंटेक्स 6 जो है वो रूल्स अप्लाई होने चाहिए, तो आपको फिर टॉप लेवल पे आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा, यूज स्ट्रिक्ट। क्या लिखना पड़ेगा? डबल। तो यूज स्ट्रिक्ट का मतलब होता है आई एम फॉलोइंग मॉडर्न रूल्स। समझा रही है बात? तो वो चीज़ आपको फिर मेंशन करनी पड़ेगी। या अगर आप खाली स्क्रिप्ट लिखते हैं तो वो फिर वो भी ऊपर मेंशन करना पड़ेगा, यूज स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट मोड ऑन करना पड़ता है। ठीक है? या जैसे यही अभी जो इशू है वो भी तभी विजिबल हो जाएगा जब आप में भी किसी को ये चल जाएगा। तो जैसे हमें अभी टर्मिनेटर भूल गए, फिर ठीक क्या हो जाए? ठीक है, तो स्ट्रिक्ट मोड में कुछ नए रूल्स ऐड किए गए जो ECMA सिंटेक्स है हमारे पास। सो मेन डिफरेंस यहाँ पे लेट और वैर में पहले आए सम। हालांकि मैं हॉइस्टेड वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। कौन सी वाली? कि अगर वैर की मदद से आपने ऊपर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, नीचे कोई कंडीशनल ब्लॉक चला रहे हैं, तो उससे क्या इशू हो सकता है? अगर वही चीज़ लेट से बनाएंगे तो उससे क्या इशू हो सकता है? तो वो मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ वो प्रॉब्लम भी आती है किसकी वजह से? वैर की वजह से। लेकिन लेट ने उसको क्या किया? इम्प्रूव किया। इसमें आ रही है बात? अब इसी तरीके से डू यू नो हॉइस्टेड प्रॉब्लम व्हाट नो डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल एट टॉप। कोई ऐसा वेरिएबल जिसके जो आप पहले ऊपर डिक्लेयर करते हो उस बेस पे फिर कंडीशन चेक करते हैं, इफ एज इज ग्रेटर देन समथिंग लाइक दैट। वो प्रॉब्लम आती है वैर में। क्या आती है? क्या इशू आता है वो हम इंशाल्लाह कल अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले चीज क्लियर हो गई, एक्स लेट और वैर। अब दूसरा है कॉन्स्ट। क्या है? तीसरा है हमारे पास कॉन्स्ट। जो होता है आप कह सकते हो वेरिएबल डिक्लेयर विद कॉन्स्ट मेंटेन कांस्टेंट वैल्यू। इट मेंटेन्स कांस्टेंट वैल्यू। सो कांस्टेंट डिक्लेरेशन और लेट की जो कुछ सिमिलैरिटीज भी है, क्या हमारे पास? बोथ है ब्लॉक्स को, बोथ है। सो दैट मीन्स अगर आप कॉन्स्ट मेथड के वेरिएबल से कोई वेरिएबल बनाते हैं फंक्शन के अंदर, उसका स्कोप उतना ही रहेगा जैसे लेट का। बट वैल्यू की बात है। बट जैसे मैंने अगर लेट लिखा x इज इक्वल 10, आई एम एबल टू अपडेट इट। आई एम एबल टू update it. But what if I am using instead of let, if I am using const const? So let's see what is going to happen here. तो चलिए सेव करते हैं। तो ये देखिए एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल आ गया। सो दैट मीन्स यू कांट, इट्स लाइक ए फाइनल वेरिएबल, इट्स लाइक ए फाइनल वेरिएबल इन जावा। तो एक बार अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें वैल्यू इनिशियलाइज किया, आप उसको दोबारा वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर सकते। समझा रही है बात? ओके, व्हाट इफ सर अगर हम सीधे कॉन्स्ट एक्स लिखेंगे और ये वाली लाइन को फिलहाल बंद करते हैं, तो चलिए, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है? मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट। तो आपको पहले इसको इनिशियलाइज कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चलिए, और अगर ये लाइंस क्या करेंगे हम बेटा, तो ये अब हमारा परफेक्टली वर्क करेगा। समझा रही बात? तो ये था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन वैर, लेट एंड कॉन्स्ट। ठीक है? अभी 3 प्रॉब्लम्स और एक है हॉइस्टेड जो प्रॉब्लम है, वो मैंने सॉल्व नहीं की यहाँ पे। ठीक है? तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे मेन डिफरेंस, वैर मेक्स अ वेरिएबल ग्लोबल बट इट हैज़ ए इशू। वैर वेरिएबल लेट्स अ वेरिएबल टू री डिक्लेयर इट है। लेट डजंट, तो लेट थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया, तो वो रीडिक्लेयर नहीं करने देता, बट वी कैन अपडेट इट। एंड उसका ब्लॉक स्कोप है जैसे हमारे वैर का है। वैर का ग्लोबल स्कोप होता है, उसको विद इन द ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं और आउटसाइड द ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से दूसरा कॉन्स्ट, जब आप कोई वेरिएबल ऐसा बनाए तो उसमें अगर आपने कोई वैल्यू डाल दिया और चाहते हो कि वो वैल्यू क्या रहना है? कॉन्स्ट रहना चाहिए, वो चेंज है ना, वो चेंज नहीं होना चाहिए, तो वहां पे क्या आप यूज कर सकते हैं? ठीक है? समझ आ रही है बात? तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट जावास्क्रिप्ट लेक्चर 1। प्रैक्टिकल पार्ट था आज का हमारा। तो इसमें हमने देखा कैसे हम स्क्रिप्ट टैग को यूज़ कर सकते हैं, कैसे अलर्ट वर्क करता है, कैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स क्यों बनाते हैं, कॉन्स में डिफरेंस क्या है, लेट क्या है। तो आजकल चाहे आप नोड यूज़ करो, रिएक्ट करो, वेव करो, तो दे प्रेफर टू गो विथ लेट और कॉन्स्ट। किसके साथ जाते हैं? लेट और कॉन्स्ट, बट दे डोंट यूज नाउ वैर। तो दैट इज द रीजन। जो नई जेएस है हमारे पास, दे फॉलो ECMA सिंटेक्स 6, दैट इज EMC, ECMA सिंटेक्स 6। समझा रहे हो? जो मॉडर्न है। तो
हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि मे बी इन फ्यूचर अगर आप किसी फ्रेमवर्क की तरफ जा रहे हैं सीखने के लिए, तो दैट टाइम यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम सपोज, बट लर्न अ फ्रेमवर्क लाइक नोड और रिएक्ट और एक्सप्रेस और वैनिला जो भी है उनको पढ़ी, तो उसमें ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है हमारे पास। यहाँ तक पहले क्लियर हो गया? सो आई थिंक दिस इज़ एनफ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।